हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य टेक स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी के हो रहे एग्ज़ाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई जीके जीएस प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों, जो ये जो प्रश्न है ना, पिछला बार के हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, अगर जब इस लेक्चर को शुरू से लास्ट देखते हैं तो इस बार के भी हो रहे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आसानी से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने का भरपूर चांस मिल जाता है। दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट जो है ना रेगुलर वे में लाते रहते हैं। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, तो यह स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं यूरेमिया कहा जाता है। दोस्तों, जब किडनी ठीक से नहीं काम कर रही है, उसमें यूरिया की उपस्थिति ज़्यादा मात्रा में पाता है, उसे यूरेमिया कहा जाता है। दोस्तों, आपका दूसरा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जब दोलक पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो दोलन की आयाम में हुई वृद्धि क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं दोनों अनुनाद कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अनुनाद कहा जाता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जीवित प्राणियों में रासायनिक ब्रांड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं। ऊर्जा के यह रसायन क्या कहलाते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों एडिनोटिस ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? तो जो है ना वर्धक जो है दोस्तों, उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइड विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है दोस्तों पेप्टिकरण कहा जाता है इसे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी धातु के जल के एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं दोस्तों कार्य फंक्शन कहा जाता है। दोस्तों, वर्क फंक्शंस। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, तृतीयक कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? तृतीयक कोयले को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो जो है ना भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। तृतीयक कोयला को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न होती है? तो पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है दोस्तों मुख्यतः स्टोमाटा के द्वारा संपन्न होती है। दोस्तों, स्टोमाटा के द्वारा। आपका अगला प्रश्न हो जाए दोस्तों, सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है? सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसे कहते हैं प्रकाश मंडल कहा जाता है इसे, प्रकाश मंडल। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसी अवकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संगठनों की संख्या क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है दोस्तों संगठित आवृत्ति कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? तो फास्फोरस के लिए प्रतीक है पी। दोस्तों, पी जो है ना फास्फोरस का प्रतीक है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, घनत्व की एसआई इकाई क्या है? घनत्व की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो घनत्व की एसआई इकाई है केजी पर मीटर क्यूब। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कांच साबुन और कागज उद्योगों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कांच साबुन और कागज उद्योगों में जो है ना सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? उसका रासायनिक सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बर्फ का अपवर्तनांक सूचकांक क्या है? दोस्तों, बर्फ का अपवर्तक सूचकांक क्या है? तो बर्फ का अपवर्तन सूचकांक है दोस्तों 1.31। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहा जाता है स्पेक्ट्रम कहा जाता है। दोस्तों, प्रकाश किरण के रंगीन घटक को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जानते हैं क्या? हाँ, टोकोफेरॉल है दोस्तों। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मकड़ी के अध्ययन को मर्कटक विज्ञान कहा जाता है दोस्तों, आर्कोनोलॉजी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों,
रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारीय पानी की झील को क्या क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहा जाता है लगून। लगून जो है दोस्तों, लगून कहा जाता है क्षारीय पानी के अलग समुद्र से होने की प्रक्रिया को। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, कुत्ते में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है? तो कुत्ते में जो है दोस्तों गुणसूत्र के कुल मिलाकर 39 जोड़ी होती है दोस्तों, मनुष्य में 23 जोड़ी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है दोस्तों? तो किस ग्रह के युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है दोस्तों? तो जो है ना मंगल ग्रह को जो है ना युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी का तटस्थ उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का तटस्थ ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो चंद्रमा जो है ना, चंद्रमा पृथ्वी का तटस्थ उपग्रह है दोस्तों, चंद्रमा का। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे की कोशिका का ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है और सिकुड़ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, मंगल ग्रह में कितने उपग्रह होते हैं? तो मंगल ग्रह में जो है दोस्तों कुल मिलाकर के 2 उपग्रह होते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो किण्वन प्रक्रिया का खोज जो है ना दोस्तों लुईस पास्चर ने किया था दोस्तों। किण्वन प्रक्रिया का खोज लुईस पास्चर ने किया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों प्रेशर, जिसे बोलते हैं दबाव, प्रेशर बोला जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरॉक्साइड हार्मोन के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो उसमें जो है ना आयोडीन की आवश्यकता होती है दोस्तों, मेढकों द्वारा थायरॉक्साइड हार्मोन के उत्पादन करने के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में किन नियमों या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है ना आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी तथा पानी जहाज को बनाने के लिए। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग हो जाती है, वो क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं दोस्तों इंडेमिक है दोस्तों, जिसे स्थानिक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो जो है ना दोस्तों बोतल और बर्तन को बनाने के लिए मुख्य रूप से पॉलीएथिलीन टेरेफथैलेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सिंधा नमक का अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों? तो सिंधा नमक का अपवर्तनांक होता है 1.54 जो दोस्तों, सिंधा नमक का अपवर्तनांक 1.5 पर होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है दोस्तों? तो बृहस्पति ग्रह को जो है ना, बृहस्पति ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निसासिन दोस्तों। निसासिन जो है ना विटामिन B3 का रासायनिक नाम है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी के सबसे बाहरी परत का खोल को किसके रूप में जाना जाता है? पृथ्वी के सबसे बाहरी परत के खोल को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो उसे कहा जाता है क्रस्ट नाम जाना जाता है। पृथ्वी का सबसे बाहरी खोल को क्रस्ट कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सल्फर का प्रतीक क्या है दोस्तों? तो सल्फर का प्रतीक है एस। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान होगा। अम्लीय वर्षा तब होगी जब जो है ना वर्षा का पीएच मान क्या कितना होगा दोस्तों? तो 5.6 जो है ना कम होगा ना, 5.6 से कम होगा तब वर्षा होगी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, किस दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है? तो फौना जो है ना दोस्तों, फौना दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस तरह का व्यक्ति
पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकती, तो उसे जो कहते हैं दोस्तों मायोपिया कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे मायोपिया कहा जाता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कार की एसआई इकाई क्या है? तो कार की एसआई इकाई दोस्तों जूल। जूल जो है ना कार की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कैट कैट जिसे बोलते हैं बिल्ली, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो बिल्ली में जो है ना गुणसूत्रों की संख्या 19 जोड़ी होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा था? ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है दोस्तों, ऊतक सेल। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो CH3COO जो है ना एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है दोस्तों ग्रेविटी के प्रत्यक्ष समानुपाती होती है। ग्रेविटी के समानुपाती होती है दोस्तों पृथ्वी का औसत घनत्व। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, सरल आवर्तक गति परिघटना को उत्तम व्याख्यावित करता है दोस्तों। तो जो है ना लोला को जो है ना सरल आवर्त गति उत्तम व्याख्यापित करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है दोस्तों। तो जो है ना डायमंड के रूप में सबसे शुद्ध रूप में पाया जाता है कार्बन। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक गेंद ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है, उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा दोस्तों? तो जो है ना उच्चतम बिंदु पर उसका वेग वेलोसिटी जो है ना 0 होगा दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, डी ब्लॉक का तत्व कहलाते हैं दोस्तों। तो डी ब्लॉक के तत्व को जो है ना संक्रमण तत्व कहा जाता है दोस्तों, संक्रमण तत्व। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, वह गैस कौन सी है जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुई थी? तो जो है ना मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है यह जो है ना यूनान के कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, आम में विटामिन होते हैं। तो आम में जो है ना दोस्तों कौन से विटामिन होते हैं? तो आम में जो है ना विटामिन ए तथा विटामिन सी दोनों पाया जाता है आम में। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जो है ना पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ है? तो पुणे में है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति जो है दोस्तों मुख्यतः सेल्यूलोज का बना होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, पुष्पी पौधे में नर प्रजनन अंग होते दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? तो उसे कहता है पुंकेसर कहा जाता है दोस्तों। पुष्पी पौधे में नर प्रजनन अंग को कहते हैं पुंकेसर। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा रुधिर समूह सार्वत्रिक ग्राहक माना जाता है दोस्तों? तो कौन सा रुधिर सार्वत्रिक ग्राहक माना जाता है? तो कौन सा ब्लड ग्रुप जो है ना सार्वत्रिक ब्लड ग्रुप माना जाता है दोस्तों? तो ब्लड ग्रुप ए तथा बी जो है ना ब्लड ग्रुप ए बी जो है ना सार्वत्रिक ब्लड ग्रुप माना जाता है। ये जो है ना सभी को दे सकता है ब्लड अपना। अगला प्रश्न हो जाएगा, यदि सामान्य पेंडुलम की लंबाई को चौगुनी बढ़ा दिया जाए तो उसके दोलन काल का क्या होगा? तो जो है ना दोस्तों दोलन काल 2 गुना बढ़ेगा। अगर जो आप इसकी लंबाई को 4 गुना करते हैं तो इसको दोलन काल ओनली फॉर 2 गुना इंक्रीज करेगा दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सी धातु सबसे मुलायम है? तो जो है ना सोडियम धातु जो है ना दोस्तों, सोडियम धातु सबसे मुलायम धातु के रूप में जाना जाता है दोस्तों, सोडियम धातु को। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या होगा? तो जो है ना केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है दोस्तों 273 केल्विन होता है दोस्तों, 273 केल्विन। अगला प्रश्न हो जाएगा, सूर्य ग्रहण तब होता है जब जो क्या होती है दोस्तों? तो सूर्य ग्रहण तब होती है जब जो है ना चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है दोस्तों। चंद्रमा जो है ना पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तभी सूर्य ग्रहण होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा बहुकोशिकीय जीवधारी है? कौन सा बहुकोशिकीय जीवधारी दोस्तों? तो जो है ना यूग्लिना जो है ना दोस्तों, यूग्लिना बहुकोशिकीय जीवधारी है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य में उच्च रक्तचाप होने के लिए प्राथमिक कारण किस खनिज के पदार्थ का असंतुलन है दोस्तों? तो ये जो है ना आयोडीन का असंतुलन है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, जब एक अम्ल और
क्षार क्रिया कर लवण बनाते हैं तो रासायनिक क्रिया को डॉट डॉट कहते हैं दोस्तों। तो इसे क्या कहा जाता है, जब एक अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण की क्रिया बनाते हैं दोस्तों, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है स्थानांतरण क्रिया। स्थानांतरण क्रिया कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में सीडी का प्रयोग किस अर्थ में होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में सीडी का प्रयोग किस अर्थ में होता है दोस्तों, तो जो है ना कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में प्रयोग किया जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में दोस्तों, सीडी के रूप में। अगला प्रश्न हो जाएगा, तड़ित चालक क्या है। तड़ित चालक क्या है दोस्तों, तो जो है ना बिजली के उच्च संरचनाओं को बचाने वाला साधन को जो है ना तड़ित चालक कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आर्द्रता को मापने के लिए जो है दोस्तों हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, भाप से जलना उसी ताप के पानी से जलने से ज़्यादा खतरनाक है, इसका क्या कारण है। तो इसका प्रमुख कारण दोस्तों वाष्प की गुप्त ऊष्मा को जो है ना इसी के प्रमुख कारण है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या होता है। तो केल्विन स्केल पर जो है ना पानी का क्वथनांक 373 केल्विन होता है दोस्तों, 373 केल्विन। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस विटामिन की कमी से रतौंधिया होती है दोस्तों। तो जो है ना विटामिन ए की कमी से रतौंधिया रोग होती है दोस्तों। प्रश्न हो जाएगा, अम्लीय विलयन में एक लिटमस कागज को डुबो देने पर उस कागज का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो है दोस्तों अम्लीय विलयन को एक कागज लिटमस पत्र में डुबाने पर जो है ना अम्लीय लिटमस पत्र को कोई तो यह नीला लिटमस से लाल लिटमस हो जाता है दोस्तों, नीला लिटमस से लाल लिटमस में परिवर्तित हो जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होती है। तो गोबर गैस में जो है दोस्तों मुख्यतः CH3 मीथेन गैस होती है, CH3। अगला प्रश्न हो जाएगा, साधारण नमक का सामान्य स्रोत क्या है दोस्तों। तो साधारण नमक का सामान्य स्रोत जो है हेलाइट जो है ना साधारण नमक का सामान्य स्रोत है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, नींबू रस में पाई जाती है, क्या पाई जाती है। तो नींबू रस में जो है दोस्तों सिट्रिक एसिड पाई जाती है दोस्तों, नींबू रस में साइट्रिक एसिड पाई जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निषेचन के बिना फलों का विकास कहलाता है। तो निषेचन के बिना फलों का विकास को दोस्तों अनिषेक फलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पनडुब्बी चालक सतह पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करता है। पनडुब्बी चालक सतह पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करता है दोस्तों। तो उसे कहता है पेरिस्कोप का प्रयोग करता है, पेरिस्कोप का प्रयोग करता है दोस्तों पनडुब्बी चालक इस वस्तुओं को देखने के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी के सभी परिस्थितियों तंत्रों का उपयोग क्या कहलाते हैं। तो उसे कहा तो जयमंडल जो है ना पृथ्वी के सभी परिस्थिति तंत्रों को जयमंडल के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, बीजों के रिजर्व खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है। बीजों के रिजर्व खाद्य पदार्थ का संग्रह होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं बीज पत्राधार में जो है ना बीज पत्राधान में बीजों का रिजर्व संग्रह होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, वैद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी धातु क्या है। तो वैद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है ना सबसे उपयोगी चुंबक जो है उसे कहते हैं इस्पात जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा उपयोगी वैद्युत चुंबक बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, दूध के घनत्व का मापन किसके उपयोग से किया जाता है। तो दूध के घनत्व का मापन जो है दोस्तों लैक्टोमीटर के प्रयोग से किया जाता है, लैक्टोमीटर का प्रयोग से दूध के मापन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, लौह चुंबकीय धातु क्या है। लौह चुंबकीय धातु क्या है दोस्तों, तो उसे कहते हैं निकेल। निकेल जो है ना लौह चुंबकीय धातु है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, मिस्ट जो है किसका परिणाम दोस्तों। तो मिस्ट जो है ना संघनन का परिणाम है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन का अध्ययन क्या कराती है। मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे कहा जाता है मौसम विज्ञान कहते हैं। मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाला मौसम का परिवर्तन को मौसम विज्ञान कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, पायस किस प्रकार का क्लोराइड होता है। तो पायस में जो है ना किस प्रकार का क्लोराइड होता है। तो इसमें द्रव मिलता है तो जो है ना दोस्तों पायस बनता है। अगला प्रश्न हो जाएगा,
किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा जो है दोस्तों एनर्जी की इकाई है दोस्तों, ऊर्जा की ऐसा इकाई है किलोवाट घंटा। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, जीवन का रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? जीवन की रचनात्मक तथा कार्यात्मक प्रकारात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, पौधे का फूल फैक्ट्री पौधों के फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो पौधों के फूड फैक्ट्री जो जानते हैं किसे कहते हैं दोस्तों? उसे पत्तियों को कहा जाता है पौधों की फूड फैक्ट्री दोस्तों।